हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी टाइम होता है। आज हम लोग फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सब रहेगा। क्वेश्चंस को लिखिए। क्वेश्चन को लिखो। 72 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 से विभाज्य हो? क्वेश्चन लिखिए। 72 के क्वेश्चन नंबर 1, 72 के ऐसे कितने गुणनखंड है के कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन से लेके चलते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3 से विभाज्य बोल रहा है, 3 से विभाज्य बोल रहा है। और यहाँ क्या है? 72 है। कितना है? 72 है। कैसे बनाएंगे? ठीक है, देख लीजिए। 72 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 से विभाज्य बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना से विभाज्य बोला है? 3 से। कितना से विभाज्य बोला है? 3 से। तो 3 को बाहर फेंक देंगे, 3 को बाहर, 3 को बाहर फेंकेंगे। 4 बोलता तो 4 को बाहर कर देंगे, जो भी रहता है उसको बाहर करेंगे, ठीक है। तो 3 को क्या कर देंगे हम लोग? बाहर कर देंगे। समझ में गया ना? तो यहाँ पे 4 अगर पूछेगा तो 4 को बाहर करेंगे, 5 पूछेगा तो 5 को बाहर करेंगे, 6 पूछेगा तो 6 को बाहर, 7 पूछेगा तो 7 को बाहर, 8 पूछेगा तो 8 को बाहर करेंगे। ठीक है, जो पूछेगा उसको बाहर कर देंगे। 3 पूछेगा तो 3 को बाहर, 4 पूछेगा तो 4 को बाहर, 5 पूछेगा तो 5 को बाहर कर देंगे। ठीक है। तो 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य, मतलब 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। तो जिससे लगेगा उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो 72 को ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं। 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18 और 3 3, ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है ना। तो 2 कितना बार आया है देख लो, 3 बार। तो 2 का पावर कितना लिखेंगे? 3। और यहाँ 3 गुना 3 है, लेकिन एक गो 3 को बाहर निकालना है, देखो। तो एक गो 3 को बाहर निकालना है इधर, और एक गो 3 तो रहेगा ना, क्योंकि 2 गो 3 है। देखो, एक गो 3, 2 गो 3, एक गो 3 इधर है, एक गो 3 उधर है। हमें 3 से विभाज्य मतलब 3 को बाहर है, देखो बाहर आ गया, 3 क्या आ गया? बाहर आ गया। इसका कोनो काम नहीं है, कोनो काम नहीं। तो इसमें गुणनखंड के मतलब नियम सब लगाना होगा। बताओ, पावर में तो क्या लिखेंगे? 3 + 1 कितना है? 1 है, तो 1 में जोड़ देंगे।
यही क्या नहीं है, गुणनखंड की संख्या नहीं है। समझ में गया? तो अगर यहाँ पे चार से विभाज्य पूछेगा तो चार को बाहर करेंगे, यहीं से बाहर कर रहे हैं देखो। हाँ, ये सब में बहुत बड़ा बड़ा नंबर भी हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? इसे तीन एक चार हो गया, और एक दो, और चार और दो को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? आठ। कितना हो जाएगा? तो आठ ऐसे गुणनखंड है जो तीन से विभाज्य है। तो 72 को चेक करके देख लो, 72 को किससे किससे भाग लगता है बोलो? एक से लगेगा, दो से, तीन से, चार से, छह से, आठ से, 12 से, 24 से, 36 से, और 72 से। यही सब ना है। तो 72 के टोटल फैक्टर कितना होगा? गिन लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। 72 के टोटल फैक्टर कितने हैं? तो चेक करके देख लो। दो का पावर कितना है वहां पे? तीन है। और तीन का पावर कितना है? दो है। एक एक जोड़ देंगे, तो तीन में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? चार। दो में एक जोड़ देंगे, तीन। तो चार तीन 12 डो फैक्टर होंगे। कितना डो? कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। नौ आठे 72 होता, नौ छूट गया था। और बोलो। 24 तीन 72, ठीक है। 36 दूने 72, 72। और क्या छूट रहा है? 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 चार में 72 होता है ना? हाँ, 12 आ गया। गिन लो। 10 तो पहले था और दो तो एक्स्ट्रा आ गया, 12 हो गया ना? अब हमें वो फैक्टर निकालना है जो तीन से भाग लगेगा। तीन से भाग लगने वाला बोलो। ये वाला एक ठो, ये वाला एक ठो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। टोटल गिनो कितना राइट हुआ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। आया कि नहीं? आठ। समझा? मतलब 72 का जो गुणनखंड तोड़ेंगे उसमें तीन से भाग लगने वाला कितना डो है कोई पूछ रहा है। तो तीन से भाग लेने वाला 8 होगा। कैसे निकाले देख लो। जिसको बोलेगा उसको बाहर निकालो, और उसका कोई काम नहीं है। जो तीन से विभाज्य पूछेगा तो तीन को बाहर निकालो, तो यहीं से बाहर निकालना है। ये सब यही सब है ना, इसी को तोड़ के लिखे हैं देखो। एक और तीन को बाहर कर दिए, तो बाहर कर दिया मतलब इसका कोई काम नहीं है, इस सब का काम है। इसके पावर में एक जोड़ दे, तीन में एक जोड़ दे तो कितना हुआ? चार। और एक में एक जोड़ दे तो कितना हुआ? दो। चार और दो को क्या करते हैं? गुना करते हैं। कितना आएगा? आठ। तो ऐसे आठ पैटर्न। तो इतना के कितने गुणनखंड हो गए? आठ। तो ऑप्शन में ए में मान लो आठ दिया होगा तो उसको हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन तो कुछ भी ले लेंगे। 12, 10, इनमें से कोई नहीं है। ये वाला ऑप्शन में हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। समझ में गया? दूसरा क्वेश्चन लेंगे स्टेप का। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। तो जिससे भी पूछेगा उसको क्या कर देंगे? बाहर। और वहीं से बाहर करेंगे, कहां से? जो क्वेश्चन तो से। और उसका कोनो काम बेकारी है तो लिख दो, उसका कोनो काम नहीं है। तीन को साइड करके लिखो, बेकारी हो गया है। वो बोला तीन बेकारी हो गया उधर। जिसको बाहर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? कर लेते हैं क्या? उससे बड़ा ले लेते हैं, तो छोटा वाला तो आसानी से पता चल गया क्या? उसको बढ़ा लेते हैं। संख्या लिखो, परसेंट लिखो। संख्या 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 3 और 7 का पावर 5। ये कितने गुणक 2160 से भाज्य है? ये कितने गुणक 2160 से विभाज्य है? 2160 से विभाज्य है।
ए नंबर ऑप्शन 180, बी नंबर 336, 504, 560। ठीक है, देखो अब इतना को साइड करना होगा, टफ होते गया ना क्वेश्चन तो। मतलब इतना में कितने ऐसे गुणनखंड है जो इतना से भाग लगेगा, 2160। तो इसको पहले तोड़ते हैं और यही सबसे बाहर करेंगे ना। इसका काम क्या है, बाहर करना। इसको काम क्या है, बाहर करना किसी तरह से। तो इसको पहले तोड़ते हैं 2160 को। तो 216 क्या होता है, 6 का पावर 3 होता है, ध्यान करो। 216 याद आ रहा है, 6 को का 3 बार गुना करने से कितना होता है, 216। 6 6 36 और 36 को 3 से गुना करेंगे, 216 आएगा। ठीक है, तो 2160 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3 और 10। और 6 का पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और उसके पावर में दिया है 3। और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। ये 2 का पावर कितना हो गया, 3। 3 का पावर 3, 2 है इधर 5 है। ये गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। 3 का पावर 3, मतलब इसी को बाहर करना होगा। 2160 का मतलब यही ना होता है। तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, बाहर, मतलब इसको बाहर में लिखेंगे और इसका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 इंटू 5, इसको बाहर कर देंगे तो इधर कितना बचा है देख लो, समझ में आ जाएगा। इसका कोनो काम, बताओ यहाँ 2 का पावर 4 कैसे करके आया। हाँ ठीक है, देखो प्राइम नंबर आ गया कि नहीं, 2 3 5 में तोड़ना है। देखो इधर भी 2, इधर भी 3, इधर भी 5। हाँ, कहाँ पे, 3 के 3 तो एक ही तो है ना। यहाँ 3 का भी पावर 3 होगा, 2 का भी पावर 3 होगा, समझा। 3 का पावर इधर 3 रहेगा तब ना जुड़ेगा जी, जहां तहां जोड़ते रहेगा क्या। 3 रहेगा तभी ना पावर जुड़ेगा। जैसे यहाँ दौड़ दो, इधर तो दो, इधर तो दो, तभी ना पावर सब जोड़ रहा है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। इसको क्या करेंगे, बाहर। ठीक है, तो इसको बाहर करेंगे मतलब यहीं से ना करते हैं। तो 2 इधर कितना का है, 4 को इधर 2 कितना चाहिए, इधर देखो क्वेश्चन में कितना चाहिए, तो 4 को इधर है तो 2 कितना चाहिए, आगे बढ़ो। 3 यहाँ कितना है, 3 तो यहाँ कितना चाहिए, 3, 6 तो और एगो 3 ले लेंगे। देखो इधर देखो, जब इसको इसके साथ गुना करेगा तो 3 का पावर 6 होगा कि नहीं। 5 वाला देख लो, 5 यहाँ एक तो है, यहाँ 5 कितना चाहिए, 2 3 तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा तभी ना 3 होगा। इधर 5 एक तो है, इधर 2 3 हो गए। और 7 कितना कितना 5 है, 7 तो इधर है ही नहीं, इधर जितना रहे उतना ही लिखना होगा कि नहीं। देखो हम क्या बोले, इसको और इसको सॉल्व करने से ये वाला आना चाहिए, आ रहा कि नहीं चेक करो, आ रहा देख लो चेक करके। 2 का पावर चेक करो, 2 का पावर 4 है, इधर 2 का पावर 6, 10 हुआ कि नहीं। 3 का पावर को चेक करो, 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, 3 3 बेस समान, पावर को जोड़ेंगे, 3 और 3 को जोड़ो, आ गया। 5 वाला देखो, इधर 5 का पावर 1 है, इधर 5 का पावर 2, 1 और 2 को जोड़ो कितना होगा, 5 का पावर 3। और क्या बचा, 7 का पावर 5 इधर है कि नहीं, लिख दिए। अब ये क्या हो गया, बेकारी बन गया ये। अब क्या करते हैं बताओ, तो सबके पावर में एक एक जोड़ देते हैं, सबके पावर में एक एक। तो बताओ तब जगह गुणनखंड का संख्या निकलेगा। 6 में एक जोड़ देंगे, 7। बताओ 3 में एक जोड़ देंगे, 4। 2 में एक जोड़ देंगे, 3। और 5 में एक जोड़ देंगे, 6। गुना कर दोगे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इतना गुना होगा।
कितना आएगा रे? 504। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं यहाँ पे ना। कितना आएगा? 500। सबको गुना करने का जरूरत है, यूनिट डिजिट से भी बना सकता है। देख लो, 7 4 28, 28 का यूनिट डिजिट बोलो 8, 8 3 24, 24 का यूनिट डिजिट बोलो 4 6 24, 24 का यूनिट डिजिट बोलो 4। तो 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए। किस ऑप्शन में 4 है? एक ही ऑप्शन में, उड़ा देंगे। तो डिजिटल यूनिट डिजिट से जल्दी हो रहा है ना, जिधर से जल्दी हो उधर जाना चाहिए। डिजिटल सम भी कर सकता है। देखो 7 4 कितना हुआ? 28 में 2 और 8 को जोड़ो, 10 में 1 और 0 को जोड़ो, 1 गुना 3, 1 गुना 3 करने से कितना होता है? 3। और 3 6 कितना होता है? 18 में 1 और 8 को जोड़ो, डिजिटल सम कितना आना चाहिए? आंसर का डिजिटल सम चेक करो। 9 इसी में आ रहा है, किसी में डिजिटल सम 9 और दूसरा में नहीं आएगा, इसमें भी आ रहा है। तो यूनिट डिजिट से इतना छोटा तो गुना में नहीं हो सकता 180, तो बहुत बड़ा डिजिट हो गया ना, कैसे आएगा उतना छोटा? समझ गया? तो यूनिट डिजिट से ये क्या हो गया? जल्दी बन गया। यूनिट डिजिट से क्या हो गया? जल्दी। डिजिटल सम से लेट हो रहा है, और दो दो ऑप्शन में डिजिटल सम नो आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। हमें उधर से जाना जिधर से सुविधा हो। इधर देखो, डिजिटल सम में बनाने से फंस जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम नो, इधर भी डिजिटल सम नो। क्लियर है? इस तरफ का और कोई क्वेश्चन ले जाए। मतलब इसको हम लोग को बाहर निकालना है 2160, तो 2160 को तोड़ दिया, मतलब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, और इसको बाहर निकालने के बाद ये क्या बन जाएगा? बेकारी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? और बाकी का पावर में एक एक जोड़ते जाना है। किसके पावर में? प्राइम नंबर सबके पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देना है, एक एक जोड़ के। तो ये 7 कैसे है बताओ? ये 4 कैसे है? ये 3 कैसे है? और ये 6 कैसे है? हाँ, और क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर आ चुका है, प्राइम नंबर आ चुका है, वही लाना है प्राइम नंबर को। समझ गया? तो क्वेश्चन लिया जाए। 2 का पावर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। संख्या 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 6, 5 का पावर 2 और 10 का पावर 4 के कितने गुणनखंड, कितने गुणनखंड, कितने गुणनखंड किससे विभाज्य है? 1 4 4 0 से विभाज्य। ऑप्शन सब चेंज कर रहे हैं। तीन सौ 240, 320, 280। ठीक है, और से तोड़ेंगे इसको भी क्या? तो जिससे विभाज्य बोलेगा उससे बाहर निकालेंगे। ठीक है, जैसे 4 से विभाज्य बोलेगा तो 4 को बाहर निकालेंगे, 5 से बोलेगा 5 को बाहर, 6 को बाहर, 7 से विभाज्य बोलेगा तो 7 से बाहर, 8 से विभाज्य बोलेगा तो 8 को बाहर, 9 से विभाज्य बोलेगा तो 9 को बाहर। ठीक है, बाहर निकालने के बाद वो क्या बन जाता है? बेकार ही बन। तो इसको बाहर निकालेंगे मतलब इसको तोड़ेंगे। तो 144 है ना, 1440 है,
तो 144 किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 12 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? 10। 12 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं? छोटा छोटा, 2 गुना 4 3 है 12। और 10 को हम लोग क्या तोड़ेंगे? 2 गुना 5। तो 2 का पावर कितना है? इधर 2 है, इधर भी 2 का पावर कितना है? 2 है। इधर कितना है? 3 का पावर 2 है। इधर 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है। तो 2 का पावर कितना हुआ टोटल? 5। 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 आ गया। 2 3 5। अरे यहाँ 5 कैसे आया? ये वाला 5 रहे, इसको कौन कौन सा पावर? हाँ 2 का पावर। यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है। समझ में आ गया? तो इतना को तोड़ दे, मतलब इसको बाहर निकालना होगा। ये बाहर जाएगा और ये बाहर जाकर क्या हो जाएगा? बेकारी बन जाएगा। ये बाहर जाएगा और बाहर जाकर क्या हो जाएगा? और कहाँ से बाहर जाता है? यहीं से बाहर जाएगा। तो इसको हम लोग बाहर में ले लेते हैं। सबसे पहले 2 का पावर 5 और 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 बाहर कर देता। अंदर में क्या क्या बचेगा? सोचो थोड़ा। हो गया। ये वाला कहाँ जाएगा? बाहर। ये बाहर जाएगा और बाहर जाकर बेकारी हो जाएगा। ये बाहर जाएगा और बाहर जाके बेकारी हो जाएगा। हो गया। अंदर में क्या बचेगा सोचो। जैसे 2 का पावर 5 है और 2 कितना चाहिए? 3। तो 2 का पावर कितना लिखेंगे? 3। 3 वाला देख लो, इधर 2 है और इधर 6 हो गया। तो कितना चाहिए? और 4 तो 5 वाला देख लो, इधर 1 है तो 1 तो 5 चाहिए। और बोलो 10। 10 को तोड़ना होगा ना? हाँ जी। 10 को हम लोग तोड़ेंगे 2 गुना 5। तो 2 का भी पावर 4 होगा और 5 का भी पावर 4 होगा। ही ना होगा? देख लो गुना करने के बाद आ रहा कि नहीं। देखो 2 का पावर कितना हो गया? 8। ठीक है। 3 का पावर 6, 5 का पावर 2 और ये रहा 1। हाँ 10 का पावर 4। तो 10 का पावर फिर तो तोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए? तो इसको तो तोड़ना ही होगा ना। अगर यहाँ 4 प्लस 1 5 लिख देगा गलत हो जाएगा। वही तो तुम किया। वैसे तभी करना है जब ये वाला सब क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? लेकिन 10 प्राइम नंबर, तो इसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 लिखेंगे कि नहीं? इसको सजा के एक साथ लिख देंगे, उसका निकालेंगे। तो 2 का पावर टोटल कितना हुआ? इधर 3 है, इधर 4 है। कितना हुआ बोलो? और 3 का पावर 4 है रहेगा। 5 का पावर कितना होगा? 5। बोले कोई दिक्कत? अब यहाँ काम करेंगे। देखो इधर प्राइम नंबर हुआ कि नहीं? इधर प्राइम नंबर, इधर, और ये तो बेकारी हो गया। इसका हाथ पैर टूट गया, बेकारी हो गया, अपाहिज हो गया। जो चीज बाहर निकलेगा वो अपाहिज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा बताओ? 7 में 1 जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे। 8 5 40 गुना से 240 की जय हो। 240 बी नंबर ऑप्शन उड़ा दो। अब गुना में डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट कौन सा भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम लगा दो। बोलो 8 5 कितना हो गया?
40 में 4 और 0 को जोड़ो, 4 और 6 को गुना करो, 24 में 2 और 4 को जोड़ो, और यहाँ पे 2 और 4 और 0 को जोड़ो, आया कि नहीं? इसका मतलब हम लोग का गुना बिल्कुल सही है। यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है, यहाँ पे बच्चा गलती कर दिया था, तो समझ में गया? हमें गलती करना है, 2 3 5 लेके ही आना है, 2 3 5 7 ये सब लेके आना होगा, दूसरा 10 8 9 ये सब नहीं ला सकते हैं, ये सब यहाँ पे गलती करता है तो चेंज कर देना होगा पर। समझ गया? कोई दिक्कत? स्टेप कर लेते हैं। 2 का पावर 8, 3 का पावर 2, ऑप्शन लिखो 3 का पावर 2, 5 का पावर 3, 7 का पावर 5, 7 का पावर 5। ये कितने गुणनखंड? सम संख्याएं हैं बोल दिया यहाँ पे, क्या है? सम संख्याएं। तो सम संख्या है मतलब क्या होता है जी? सम संख्या का मतलब क्या होता है? जो 2 से विभाज्य हो, वही चीज आ गया कि नहीं? 2 से विभाज्य हो, तो 2 से विभाज्य हो तो 2 को बाहर निकालो, 3 से विभाज्य हो तो 3 को बाहर निकालो, और उसको हल्के में ले लो। उसको जो चीज बाहर जाएगा उसको हल्के में ले लेना, जो चीज बाहर जाएगा उसको हल्के में ले लेना है। अरे बोला क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से विभाज्य होता है। जो 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये बाहर निकालना पड़ेगा 2 को ना, 2 को क्या करना पड़ेगा? बाहर। यहाँ जो भी रहेगा उसको बाहर निकालना होगा ना। तो मान लो यहाँ पे 2 को बाहर निकाल रहे हैं हम, तो अंदर में क्या बचेगा? 2 का पावर 7, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 5। ये देखो पहले से प्राइम नंबर में सेट है। अरे देखो 2 को बाहर निकला कि नहीं? यहाँ 7 क्यों लिखे? इधर 8 को चाहिए, इधर 7 लेंगे तभी ना, इधर 1 है तो मिलके 8 होगा। अब बाकी तो सेम टू सेम लिखना होगा, क्योंकि 2 ही ना बाहर निकाले हैं। जो बाहर निकाला ये बेकार ही बन गया। क्या हो गया? अब बाकी में एक एक जोड़ देंगे, तो 7 1 8, 2 1 3, 3 1 4, 5 और 1 6, और सबके बीच में गुना, सबके बीच में गुना, सबके बीच में गुना। ठीक, बोलो कितना हो जाएगा गुना करने के बाद? ऑप्शन शब्द है ना, डिजिटल सम यूज कर सकता हूँ। ऑप्शन देना डिजिटल सम 288 168, 288 168, 288 168, 57 57 57 576 576, सॉरी 576 464। देख लो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट लगाओ, कितना यूनिट डिजिट लगाओ? 8 3 24 का यूनिट डिजिट, 4 4 है 16, 16 का यूनिट डिजिट, 16 का यूनिट डिजिट, हाँ 6 गुना 6 36 का यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक में कितना चाहिए? 6, एक ही ऑप्शन में 5 से अच्छा हो गया। अब यूनिट डिजिट लगा दे, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम बोलो, 8 3 24, 24 में 2 और 4 को जोड़ो, यूनिट डिजिट लगाओ जल्दी, हो गया। लो यूनिट डिजिट 8 3 24, 24 में यूनिट डिजिट 4, 4 4 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, 6 6 36, 36 में यूनिट डिजिट 6। समझ गया? नहीं समझ में? 8 3 बोलो, 24 का यूनिट डिजिट बोलो, 4 को 4 के साथ गुना करो, 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 को 6 के साथ गुना करो, कितना हुआ? 36 का यूनिट डिजिट
स्पीड करो, इतना लिखना थोड़ा ना। तो 6 डिजिट ऑप्शन में रहेगा, वही करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन में था। डिजिटल सम लगाओ, बोलो। 8 के 24, 24 में 2 और 4 को जोड़ो, 6। 6 4 24, 24 में 2 और 4 को जोड़ो, 6 और 6 को गुना करो, 36 में 3 और 6 को जोड़ो, 9। तो इसका डिजिटल सम देखो चेक करके 9 आ रहा है कि नहीं। 5 7 12 6, 12 6 जोड़ने से 18, 18 में 1 और 8 को जोड़ो, 9। आया कि नहीं 9 डिजिटल सम। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल। तो इतना तो सम संख्या हो गया, तो विषम संख्या, विषम संख्या कैसे निकालेगा जी? है विषम संख्या पूछेगा ना। हाँ, विषम संख्या उसको नहीं बोलते जो 2 से भाग नहीं लगता है, उसको बोलते हैं। तो विषम संख्या निकालने का दूसरा टेक्निक भी है हमारे पास। विषम पूछे तो ये जो है क्वेश्चन इसी से बना सकते हैं हम लोग विषम के लिए। कितने विषम है इसको निकालने के लिए, विषम है तो सम को हल्के में लो, सम को हल्के में लो, सम को हल्के में लो, बाकी के पावर में एक जोड़ते जाओ, बाकी के पावर में एक। लेकिन जोड़ने से पहले चेक कर लो क्या वो प्राइम नंबर है। देखो इधर 3 5 7 है कि नहीं, तो एक एक जोड़ते जाओ। बताओ, 2 में एक जोड़ देंगे 3, 3 में एक जोड़ देंगे 4, 5 में एक जोड़ देंगे 6, 4 3 12, 12 6 कितना हो गया 72, कितना हो गया। तो 72 तो क्या है हमारा विषम है। और सम कितना है 576। टोटल फैक्टर कितना होगा, टोटल फैक्टर ये हो गया सम, ये हो गया विषम। टोटल फैक्टर निकालो, 6 2 8, 7 7 14 1 15, सॉरी 7 7 14 खाली हो जाएगा, 5 आ गया 668, कितना हो गया 48। तो निकाल, चेक करके देख लो इसका गुणनखंड की टोटल संख्या कैसे निकालते हैं। पावर में एक जोड़ो, 8 में एक जोड़ो, 9 में जोड़ो, 2 में एक जोड़ दो, 3 में एक जोड़ दो, 5 में एक जोड़ दो। सबको गुना करके जोड़ने से इतना आना चाहिए, गुना करके उतना आना चाहिए। चेक करके देख लो, यूनिट डिजिट से बनाओ। 9 3 27, 27 में 7, 7 4 28, 8 6 48, 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है। डिजिटल सम से बना सकते हैं, हाँ आ रहा ना। या तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। 9 3 27 गुना 6 गुना 4 करेंगे तो इतना आएगा 648। इसका मतलब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल मजबूत है। क्या है, तो विषम सम समझ में आ गया। तो विषम निकालने के लिए सम को हल्के में ले, बाकी के पावर में के। लेकिन कब जोड़े, जब ये सब प्राइम नंबर है, ये सब क्या होना चाहिए, प्राइम प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 तरह से होना चाहिए। देखो 3 5 7 है ना, दूसरा कुछ नहीं रहना। अगर 9 रहेगा तो 9 को तोड़ेंगे, 10 रहेगा तो 10 को तोड़ेंगे, तो दिक्कत। समझ में आ गया ना। हाँ, इस तरह का हो गया ना। अभाज्य गुणनखंड का संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड का संख्या, अरे पावर को खाली जोड़ना है, तो पावर को खाली ये लो क्वेश्चन इसका। 84 का पावर 143, 84 का पावर 143, ये परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे।
देखिए 84 का पावर 143 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? ठीक है, 84 का पावर 143, 84 का पावर 143, 84 का पावर 143, 84 का पावर के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो 84 को इस तरह से तोड़ेंगे, दो चौके 8, दो दूने 4, दो दूने 4, दो के 2, तीन सत्ते 21, इस तरह से क्या तोड़ सकते हैं ना? तो कैसे तोड़ेंगे? 2 गुना 3 गुना 7, इसके पावर में कितना है बताओ? 143। इसका मतलब ये दो का भी पावर कितना होगा? 143। और ये वाला दो का भी पावर कितना होगा? और 3 का भी पावर कितना होगा? और 7 का भी पावर कितना होगा? कोई दिक्कत? एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जैसे एक्स वाई के पावर में पी है, इसका मतलब एक्स का भी पावर पी होगा और वाई का भी पावर में पी होगा। समझ में गया? तो यहाँ बेस सब समान होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो 143 47 फिर जोड़ने से कितना हो जाएगा? 286, 280, 3 का पावर 143 और 7 का पावर 100। क्या पावर सबको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये अलग अलग है, क्योंकि ये यहाँ जोड़ दिए पावर सब, क्योंकि ये दोनों सेम है। दो दो था तो इसीलिए दो लिखे इधर। अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कितने अभाज्य प्राइम फैक्टर निकालना है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की निकालने के लिए जिस पावर को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ कितना है बताओ? 286 प्लस 143 प्लस 143 जोड़ देंगे सबको, कितना आ जाएगा देख लो। जोड़ने के लिए भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, जोड़ने के लिए भी आप डिजिटल सम ऑप्शन सब लिख लेते हैं। 5 7 2, पहला ऑप्शन में 5 7 2, दूसरा ऑप्शन को लिखो 5 7 4, 5 7 4, 5 7 6, 5 7 4, 5 7 6, 5 7 4, 5 7 6 और 580। इसमें से कौन सा सही होगा देख लो। 572 डिजिटल सम लगाओ, इधर देखो। 8 2 10 और 6 10 और 6 16, 16 में 1 और 6 को जोड़ो 7, आगे बढ़ो। 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, सबको जो 8 7 15 8, 8 7 15 8, 15 8 जी 23 ना। 23 में 2 और 3 को जोड़ो, कितना हो गया? 5। डिजिटल सम चेक करके दो, 5 4 3, 7 2 9 5 14, 14 में 1 और 4 को जोड़ो, आया ना? तो उतना आएगा जोड़ने के बाद 572, 500 तीन डिजिट से बना ले। इसका डिजिटल सम जोड़, इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम, सबको डिजिटल सम को जोड़ेंगे तो आंसर का डिजिटल सम आना चाहिए 572 हो जाएगा। जोड़ के भी देख लो अच्छा बच्चा, जैसे जोड़ना नहीं, डिजिटल सम लगाना। डिजिटल सम सिखा के काम दे रहा है क्या? तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? और अभाज्य गुणनखंड का योग निकालने के लिए ये नीचे वाला को जोड़ देना, नीचे वाला को जोड़ देना, नीचे वाला को, समझे क्या? याद रहेगा ना? इसमें पूछेगा अभाज्य गुणनखंड का योग कितना होगा। इसी क्वेश्चन में अगर पूछेगा अभाज्य गुणनखंड का योग कितना होगा, 2 को जोड़ेंगे 3 को और 7 को, 3 2 5 और 7 12, कितना हो गया? अभाज्य गुणनखंड का योग पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 12।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 240 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? 240 के सभी गुणनखंड का योग कितना होगा? योग कितना होगा? ऑप्शन सब दे दे रहे हैं। बी नंबर 743, 744, 745, 748। ठीक है, देख लेते हैं। जितने भी गुणन सम ऑफ फैक्टर है, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, याद है ना? वही चीज है। इसको तोड़ते हैं पहले 240 को। कैसे तोड़ेंगे? 3 8 24 होता है, तो तोड़ सकते हैं। और 8 को 2 गुना 2 गुना 2, और 10 को 2 गुना, इसे तोड़ सकते हैं। तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, तोड़ गया। 2 कितना डो देख लो, 1 2 3 4, 3 कितना डो 100, 5 कितना डो 100, देखो 3 एक ही डो है, 5 भी एक ही डो है। तो इसको तोड़ दिए पहले, किसको? 240 को ना। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं गुणनखंडों में, बताया था। दो तरीका बताया था। 2 का पावर 0 से 2 का पावर 4 तक जाए, कैसे करें? 2 का पावर 0, ऐसे। इसको क्या करते थे? 3 का पावर 0 से लेके कहां तक जाना है? 1 तक। इसको 5 का पावर 0 से लेके 5 तक, बीच में गुना गुना देना है, यहाँ गुना देना है, यहाँ पे गुना देना, ध्यान से। अगर सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने देता, सम संख्या वाला जोड़, तो इसको हटा देते, इसको हटा देते, इसको हटा देते। और ऑड फैक्टर बोलता था ये पूरा डोही, और इसको लेते खाली ना, याद आ रहा ना? लेंगे थोड़ा देर में। इसको सॉल्व कर देने से हमारा गुणनखंड का योग निकल जाए, गुणनखंड का। इसका दूसरा तरीका भी बताया था। तो सॉल्व करिए इसको जल्दी, कितना होगा? ऑप्शन आपके पास रेडी है, तो बताओ, सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 2 का पावर 0 का 1, 2 का पावर 1 का 2, 2 का पावर 2 का 4, 2 का पावर 3 का 8, 2 का पावर 4 का 16। ये 8 कैसे आया बताओ? 2 को 3 बार गुना किया गया है। तो आगे बढ़े गुना में। 3 का पावर 0 का 1, 3 का पावर 1 का 3, 5 का पावर 0 का 1, इधर 5, 2 1 3 4 3 7 8 7 15, 15 15 30 और 1 31, 3 1 4 5 और 1 6, वहां कर देंगे। यूनिट डिजिट लगा के आंसर ला। 7 4 4 आएगा ना? 4 1 4 4 6 24, 24 में 4। क्या कर रहा? डिजिटल सम लगा रहा है, तो तुरंत बनेगा। यूनिट डिजिट कितना है बताओ? 1, और इधर कितना है? 1 और 4 को गुना करो, 4 और 6 को गुना करो, 24 में यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4। तो 4 किस ऑप्शन में रहेगा? उड़ा देंगे, यहाँ देखो 4 है, एक ही ऑप्शन में 4 दिया है। अगर 2 ऑप्शन में 4 4 होता तो क्या करते हैं? डिजिटल सम लगाते हैं।
एक ही ऑप्शन में 4 दिया है, यूनिट डिजिट काम करेगा। अगर सबका ऑप्शन में 4 4 दिया होता, हाँ ठीक है, अगर यही ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन रहता, मान लो 7 5 4 7 4 4 7 6 4 और 7 8 4, तो जरूर यूनिट डिजिट नहीं लगता। डिजिटल सम लगाते तुरंत देख लो, 3 है कितना हुआ, 4 को 4 के साथ गुना करो, 16 में यूनिट डिजिट, 16 में 1 और 6 को जोड़ो, 7 6 42 में 4 और 2 को जोड़ो, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम से 6 होगा वही आंसर सही होगा। इधर बोलते हैं 7 5 12 4 16, 16 में 1 और 6 को जोड़ो 7, 7 4 11 4 15, 15 में 1 और 5 को जोड़ो 6, आ गया ना, ये ऑप्शन में 6 आ गया था ना, डिजिटल सम 6 आ गया, ये आंसर हो गया। इसमें अलग आएगा, इसमें डिजिटल सम कितना होगा, 6 है तो इधर कितना होना चाहिए, बोलो 8। क्या कर रहा है, कमजोर हो रहा है, 2 बढ़ाया है इधर, तो इधर 2 बढ़ाओ, इधर बढ़ो, इधर 2 बढ़ाया है, इधर 2 बढ़ाओ, अभी 2 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 6 ऑप्शन आगे। ऑप्शन हमें कुछ भी दे दे, हमें कोई डरना नहीं है, गुना करना हमें नहीं है, हमें तो डिजिटल सम लगाना, यूनिट डिजिट लगाना, क्लियर है। ऑप्शन चाहे जितना भी टिपिकल दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 के सभी गुणनखंडों का योग 96, 96 ऑप्शन रेडी कर दे रहे हैं। 156, फर्स्ट ऑप्शन इज 156, 251, 252, 155, लगा 96 का। ऑप्शन तो रेडी है, डिजिटल डिजिट लगाओ, जोड़ कर रहा है डिजिटल का, गलत हो गया आंसर तो, देख लो क्या कर रहा है उधर। 96 को ब्रेक करता है, हाँ जी, चलो यहाँ ब्रेक कर, 2 से जाओ, इधर 48, इधर 24, इधर 12, इधर 6, इधर 2 कितना बार आया, 5 बार, और 3 कितना बार आया, 1 बार आया कि नहीं, सर देख लो, हो गया। तो गुणनखंड सम ऑफ फैक्टर निकालते कैसे बताओ मित्रों, हाँ, 0 से कहां तक जाएंगे, 5 तक बोला है, बीच में जोड़ देना, ठीक है, इंटू यहाँ पे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, क्लियर है, ठीक है ना। तो 2 का पावर 0 कितना हो गया, 1, यहाँ पे बोलो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32, 3 का पावर 0 वैल्यू 1 और इधर 3, सॉल्व करो इसको, डिजिटल सम लगा सकते हैं यहाँ पे, 1 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे 4, एक लाइन लिख दो, डिजिटल सम लगा दो, इधर डिजिटल सम लगा दो, इधर आंसर का डिजिटल सम चेक कर, ठीक, बोलो डिजिटल सम कर, ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से बना सकता है, यूनिट डिजिट से बना सकता है, 1 और 2 जोड़ने से रहे, 4 और 3, 7 और 8 को जोड़ो, 15 में यूनिट डिजिट कितना हुआ,
5 हो गया, 5 और इधर यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6, 11, 11 में यूनिट डिजिट 1, 1 और 2 को जोड़ो 3, 3 में यूनिट डिजिट 3, गुना इधर कितना हो गया? 4, 3 गुना 4, 12 में यूनिट डिजिट, जिस ऑप्शन का डिजिट डिजिट 2 है उड़ा देंगे, जिस ऑप्शन का डिजिट डिजिट 2 है उड़ा देंगे। क्या आंसर है? कुछ करना, जोड़ करना ही नहीं है, हमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से बनाना है, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन है ना। अगर ऑप्शन में सब में यूनिट डिजिट 2 रहता तो डिजिटल सम लगाता। समझ में आ रहा ना कहाँ कौन सा लगाना है? यूनिट डिजिट तभी लगाना है जो यूनिट डिजिट अलग अलग रहे, और डिजिटल सम तभी लगाना है जो यूनिट डिजिट सबका सेम रहे ऑप्शन में। इसका दूसरा तरीका क्या है सम फैक्टर निकालने का? बताओ फॉर्मूला। बोलो कहाँ गया? इधर 2 का पावर में बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 6 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। इधर बोलो 3 का पावर कितना है? 1 है, तो कितना करेंगे? 2 -1/3 माइनस, सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आएगा? कितना आएगा? सॉल्व करके देखते हैं। 2 का 6 बार गुना करो 64, 64 से 1 घटा दो 63/1। 3 को 2 बार गुना करो, 3 को 2 बार गुना जी 9, 9 से 1 घटा देंगे, 8 को भाग देंगे 2 से, 4 गुना कर दो, 4 3 12 का 2 हाथ में रहा 2, 4 से 24 और 2, 24 और 2 25, 4 3 कितना हो गया? 4 3 कितना होता है? 12, तो हाथ में रहा 1, 4 से 24 और 1 25। सब बब बनाया कि नहीं? इसका मतलब हम लोग जो बनाए बिल्कुल सही है। यहाँ डिजिटल सा यूनिट डिजिट कुछ भी लगाओ, यूनिट डिजिट लगाना है। 4 3 कितना हो गया? 12, 12 में यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2, ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2। मजा आ रहा है? नहीं समझ में आ गया? या तो डायरेक्ट गुना करो या यूनिट डिजिट से बना या डिजिटल सम से बना। डिजिटल सम लगाओ यहाँ पे। 6 और 3, 6 और 3 जोड़ना है 9, 9 और 4 को गुना करो 36 में 3 और 6 को जोड़ो 9। ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 9, 5 और 2 जोड़ो 7 और 2 हो जाता है, यानी बिल्कुल हमारा सही है। अगर ऑप्शन में इस तरह का दिक्कत होता, 242 दिया रहता है, 232 दिया रहता तो अजीब लगता है, और 282 दिया रहता है, 82 से 62 दिया रहता तो थोड़ा दिक्कत होता है यूनिट डिजिट लगाने में। तो डिजिटल सम से बना लो फट। अरे ऑप्शन जितना भी कॉम्प्लिकेटेड करे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो निकाल के बनाना ही है। ठीक है, और एक लेते हैं आवाज गुणनखंड वाला क्वेश्चन। 2 का पावर 3 स्पीड लिखो, इंटू 5 का पावर 7, 21 का पावर 4 और 10 का पावर 8 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या लिखिए। में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या बताएं। ठीक है, इतना में क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए अभाज्य के पावर में लेके आएंगे। किसके पावर में? क्या सब चीज अभाज्य के पावर में है? नहीं। सब चीज अभाज्य के पावर में है? नहीं। ये दोनों नहीं है, ये 2 और 5 तो ठीक है, इसको जैसे वैसे लिख देंगे। तो 5 है कि 3 है? 5 है, तो 5 ऐसे लिखो भैया। इसको करेंगे 3 गुना 7, 21 को तोड़ेंगे ना जी, 3 गुना 7, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? अरे 4 है पावर में, 4 में लिखेगा, और 7 का भी पावर कितना होगा? ऐसे है देखो, 21 का पावर कितना दिया है? 4, तो 21 को हम लोग 3 गुना 7, उसके पावर में कितना दिया है? 4। इसका मतलब ये 3 का भी पावर 4 होगा, 7 का भी पावर 4 होगा। आगे बढ़ो, इधर देखो, 10 को कैसे तोड़ेंगे? हाँ, 2 5 10, तो 2 का पावर कितना होगा? 8, 5 का पावर, कोई दिक्कत? अब करना काम क्या है? 2 वाला एक साथ, 3 वाला, फिर 5 वाला, फिर 7 वाला एक साथ रखो। 2 कितना हो जाएगा ध्यान से?
इधर है देखो, इधर दो, बोलो दो का पावर कितना लिखेंगे टोटल? 3 का पावर 4, और 5 का पावर टोटल कितना लिखेंगे? वेरी गुड। है देखो, 2 भी मिला, 3 भी मिला, 5 भी मिला। अब क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए बुतरू क्या करेगा? जस्ट पावर को जोड़ देना, जस्ट 11 4 15 15 30 30 भैया की ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया। अगर योग पूछता 2 3 और 5 को जोड़ दे तो कितना आता है? 10। तो अभाज्य गुणनखंड का योग पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 10, और संख्या पूछेगा तो 30। के बोलिए क्लियर एकदम? 30 कैसे करके आप बताओ? 11 4 और 15 30। डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं, इसको क्या डिजिटल सम चेक करेंगे? 10 कैसे आया? नीचे वाला 2 3 5 को जोड़े, 2 3। बोलिए क्लियर एकदम? एक एक लाइन क्लियर? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी? 540 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालो। यहां दे देंगे 540। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 540 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो 540 को ब्रेक करना होगा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, 540 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। स्पीड करो थोड़ा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना था, अभाज्य के पावर में लाएंगे। अभाज्य के तो 54 को तोड़ेंगे, कितना कैसे तोड़ते हैं? 6 9 54। और 6 को कैसे तोड़ते हैं? 2 गुना 3। और 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3। और 10 बचा, 10 को तोड़ते हैं 2 गुना 5। बोलो 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। बोलो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? और उसका योग 2 3 5 और 1 6। 2 3 5 5 10। तो ये होगा 10 और अभाज्य संख्या कितना होगा? 6। हमें अभाज्य गुणनखंड के पावर में एचडी करके लिखना नहीं है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है तो पावर खाली जोड़ना है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने देता तो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने देता तो फॉर्मूला क्या है? जिसका निकालने दिया उसको लिखो 540 का पावर। उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर बटा उसी से निकलता है। तो 540 से यहाँ तो रहता। नंबर ऑफ फैक्टर कितना कैसे निकालेंगे यहाँ से? हाँ 2 1 3 3 1 4 3 4 12 गुना 2 24। 24 का आधा करेंगे 2, यहाँ लिख देंगे कितना? 2। आंसर हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे? पावर में जोड़ो, बोलो 2 में जोड़ देंगे 3, 3 में जोड़ देंगे 4, 3 4 है 12 दूने 24। तो 24 का आधा करेंगे, 24 का आधा करेंगे कितना? 12 जी, 12 लिखना होगा ना। अगर 16 का आधा करते तो कितना लिखते? 8। 32 का आधा 16, 50 का आधा 25, 100 का आधा 78 का आधा 39, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 15 का आधा 7.5, 16 का आधा 8, 32 का आधा 16, 38 का आधा 19, क्या करा 42 का आधा 21, 46 का आधा 23। स्पीड करो दिमाग को, हो जाएगा धीरे धीरे। 78 का आधा 39, 84 का आधा 84, 42। पूरा स्पीड करना दिमाग को। तो बताओ यहाँ 12 कैसे आया? नंबर ऑफ फ्रीडम 2 के बाद नंबर ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए क्या करते? पावर में जोड़ेंगे। तभी जोड़ेंगे जब यहाँ पे प्राइम नंबर सब आए। क्या रहे हैं? ये प्राइम आना जरूरी है, ये प्राइम आना, इसीलिए इसको ब्रेक करना। समझ रहा? 180 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, 180 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या, 180 के में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। फट से तोड़ो, स्पीड करो थोड़ा। 18 को तोड़ो पहले, 2 गुना 3 गुना 3। 18 को तोड़ो, 2 3 6, 6 3 और 10 को तोड़ो 2 गुना, बोलो 2 कितना बार? 3 कितना बार? 5 कितना? अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए पावर को जोड़ देना, पावर को 2 गुना 2, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या टोटल 5 कितना हो जाएगा? 5।
और आबादी गुणनखंड का योग पूछेगा, 2 3 5, 2 3 5 5 10। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछेगा, प्रोडक्ट गुणनखंड का योग गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछेगा, जिसका निकालना उसको लिखो, कितना था 180। उसके पावर में नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, 2 में एक जोड़ दो 3, 2 में एक जोड़ दो 3 और 1 में एक जोड़ दो 2, 3 3 9 2 18, 18 का आधा करो 9। स्पीड हो रहा कि नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पावर में ऑड फैक्टर निकालेंगे होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर निकालने के लिए इवन वाला को हल्के में लें, इवन वाला को हल्के में लें, इसके पावर को हल्के में लेंगे, बाकी पावर में एक जोड़ देंगे, 2 में एक जोड़ दो 3 और 3 में 1 में एक जोड़ दो 2, 2 3 दूने इवन फैक्टर। ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन का पावर को खाली लिखना है, तो 2 का पावर कितना है 2, बाकी के पावर में जोड़ते जाना, 2 में जोड़ देंगे 1 में जोड़ देंगे, 2 3 6 दूना 12, 12 6 कितना हो गया 18, टोटल कितना हो गया 18। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 18, तब नहीं 9 आया था, नंबर ऑफ फैक्टर 18 है तभी ना 9 आएगा, तो आधा करेंगे तो इवन में समझ में गया, ज्यादा स्पीड हो रहा है, हो जाएगा समझ में गया। नंबर ऑफ फैक्टर सब निकालना सीख गया। इसी तरह का भी क्वेश्चन है, बच्चा को दिक्कत नहीं होगा जी। तो आज के वीडियो में हम लोग फैक्टर से रिलेटेड आवाज गुणनखंड वाला जितना भी क्वेश्चन सब लिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो सब बने रहिए। जय हिंद।